हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन 23। क्या पूछा गया है? द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज 2.418 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड। इफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 179.9 किलोजूल पर मोल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास दिया गया है रेट कांस्टेंट का वैल्यू। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे। गिवन रेट कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है 2.418 इंटू 10⁻⁻5 पर सेकेंड, और दिया गया है एक्टिवेशन एनर्जी, ये है 179.9 किलोजूल पर मोल। अच्छा, रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड इनवर्स है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। और ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर ही होते हैं। तो हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ यूज़ कर सकते हैं या फिर आर्हेनियस इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आर्हेनियस इक्वेशन यूज़ करने वाला हूँ। तो वो होता है हमारा, क्योंकि वहाँ पर ही प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी कि ए का टर्म होता है। ओके, देयरफॉर हम लिख सकते हैं लॉग के इक्वल्स टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 RT। अच्छा, और टेम्परेचर भी दिया गया है हमें 546 केल्विन। ओके, अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वैल्यू को लॉग के यानी कि लॉग हम लॉग ए को इस साइड ले आते हैं, तो ये हो जाएगा लॉग के प्लस ई ए बाई 2.303 RT। ओके, अब हम इजीली वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो लॉग के का वैल्यू दिया गया है हमें 2.418 इंटू 10⁻⁻5 प्लस ई ए यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी 179.9 किलोजूल यानी कि 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू आर का वैल्यू है 8.314 इंटू टेम्परेचर है 546। तो इन सब को कैलकुलेट करने के बाद लॉग इतना का वैल्यू आएगा आपका -4.6184 प्लस इन सब को सॉल्व करने पर आएगा 17.21। तो ये आ जाएगा 12.5916। तो ये तो आया हमारा लॉग ए का वैल्यू। तो ए का वैल्यू कितना होगा? लॉग इस सेट जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा। तो एंटी लॉग ऑफ 12.5916। ओके, तो एंटी लॉग लेने पर इसका वैल्यू आएगा हमारा 3.9 इंटू 10⁻12 पर सेकेंड। ओके, तो यहीं पर हमारा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर watching।